बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। जाने कैसी बांधी तूने आँखियों के डोर, मन मेरा खींचा डराया तेरे चेहरे की सुबह, जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ तेरे याद से नजरों ने तेरी तू है के जादू होने लगी हूँ मैं हसीन। बच्चों का टैलेंट देखकर और खास करके गली गाई जो देखा गया तो सच में गली गली के बच्चे आए हुए आए ला रहे गए ला रहे सब इस तरीके का भाषा यूज कर रहे थे। सर मैं क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो टाइटल रखा गया है गली गाइस, यानी गली मोहल्ले से जो निकल के बच्चे आते हैं, तो मैं आपको एक बात तो बताना चाहूँगा कि हम जितने भी कलाकार आए हैं, जैसे हम अपने अपने प्रांतों से निकल के आए, जैसे मैं राजस्थान से आया, कोई पंजाब से आया, कोई दिल्ली से आया, मगर हमारे भी गली मोहल्ले ही हुआ करते थे। हम मुंबई आके अपना जद्दोजहद करके और फिर ये मुकाम पाया कि संगीतकार में बनाए। उससे पहले मैं डांस मास्टर था, मगर हमें जो जद्दोजहद करनी पड़ी या औरों को जो करनी पड़ती है इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए, तो गली गाइस करके जो ये प्रोग्राम बना है, मुझे लगता है कि शम्स ने जो ये कदम उठाए हैं, ये उन लोगों के लिए है कि यहाँ आके इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अमूमन पहले एक हमारे यहाँ ट्रेंड था कि किसी आर्टिस्ट को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक शो रील बनानी पड़ती थी, तो उसके ज़रिए वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास जाता था कि भाई सिंगर है, तो वो अपना ऑडियो बना के हमको भेजता था। तो हम सुनते भी थे, नहीं भी सुनते थे, मगर शम्स ने जो ये काम किया है खास करके कि नए लड़के लड़कियों को, टैलेंट को, सिंगर हो या फैशन वाले हो या डांसर्स हो, उन लोगों को लेके उसने किया कि भाई तुमको कुछ शो रील वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधे आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। हाँ, गलतियाँ क्योंकि जो नए लड़के होते हैं सबसे पहले तो उनको ये पता नहीं होता कि हमको स्टेज में कहाँ से एंट्री करना, कैसे एग्जिट करना, प्लस कैमरा कैसे फेस करना। मगर उसके लिए मैं इस शो के कैमरामैन साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और इसके जो खास करके करता धरता समझिए या इसके ऑर्गेनाइज को जो हैंडल करने वाले वसीम साहब को मैं बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस शो को काफ़ी ज़माने में मेहनत की और उन बच्चों से अच्छा काम लिया। मैं खुद एक दिन के लिए वहाँ गया था और देखा मैंने कि नहीं भाई, गली मोहल्ले में तो खैर होता ही है, टैलेंट तो हर जगह होता है, गली मोहल्ला तो एक नाम है, और ये बहुत ही प्यारा इनका प्रयास रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगर इस तरीके से बाकी शहरों में भी, बाकी देहातों में, मतलब हमारे मुंबई सिटी में, जैसे ये नाला सोपारा का एरिया था ना शायद हमारा, तो मुंबई शहर की भी जो छोटे छोटे कस्बे हैं या शहर है या गांव है, उनमें अगर लोग मेहनत करें और इस तरीके से करें तो उनको यहाँ मुंबई जैसे शहर में आके धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, और उनके लिए एक तरीके से बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत उनको दुआएँ हैं, बधाइयाँ हैं कि वो इसमें आगे बढ़कर सक्सेस हों, अल्लाह ताला उनको सक्सेस करे। नमस्कार, अस्सलाम। क्या कहना चाहोगे? आज आपके ऊपर काफी कॉन्फिडेंट था आप, पहले जब आपने फर्स्ट प्रेस मीट की थी तब आप इतने कॉन्फिडेंस नहीं थे, लेकिन आज काफी कॉन्फिडेंस दिख रहा है आज। क्योंकि वो चीज़ के लिए मेरे को हैबिट लग गई है, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं वो पूरा कर सकता हूँ। लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? लोगों का एप्रिसिएशन बहुत मिल रहा है आपको, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए भी वही कहना चाहूँगा जो वो लोग मेरे लिए कह रहे हैं, और मैं वो चाहूँगा कि उन लोग भी मेरे प्लेटफॉर्म में एक बार आके ट्राई कीजिए अपना टैलेंट जो मुझसे निकलता है। कितनी मुश्किल हुई है टैलेंट ढूंढने के लिए, कुछ आप बताना चाहोगे? टैलेंट ढूंढने की कभी भी मुश्किल नहीं होती, टैलेंट खुद चल के आता है। थोड़ा लाउड बोलो बेटा। और ये टैलेंट में क्या क्या आपको खूबियाँ देखी? आपने सिंगर को भी, मॉडल्स को भी देखा, आपने गली गली के लोगों को आपने दिखाया, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा उन लोगों ने भी अपना बेस्ट दिया था शो में, और उनने भी बहुत मेहनत की थी शो में। और आगे की क्या प्लानिंग है? हमने सुना है कि सीजन 2 भी आने वाला है, और क्या कहना चाहोगे? मैं बोलना चाहता हूँ कि हर ईयर में हमारे 2 से 3 गली का इसके एपिसोड्स बनेंगे, जिनमें से कोई ना कोई स्पेशल होगा, उसे दूंगा। दिलीप सेन और सुनील पाल जी ने आपकी काफी तारीफ की, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? दिलीप सेन तो माना
दिलीप सेन तो मेरे नाना है। हाँ, तो तारीफ की उन्होंने काफी। मतलब थैंक्स ही बोलूँगा, इतनी इंग्लिश की बात है। और इसका श्रेय आप अपनी मम्मी डैडी को कितना देना चाहोगे? मम्मी डैडी के बिना थोड़ी ना हो पाएंगे। तो किस तरह की मदद की उन्होंने, कुछ आप बताना चाहेंगे? उन्होंने जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि पैसे अपने बहुत इन्वेस्ट किए मेरे पीछे, मेहनत की है मेरे पीछे, और भी बहुत चीज़ें की हैं। और अब ये 15 तारीख को ये रिलीज होगा, क्या किस तरह की प्रमोशन होने वाला है, आप कुछ बताना चाहोगे? ये रिलीज होगा एपेक्स प्राइम पे। और लोग आपके फ्रेंड्स क्या क्या कह रहे हैं, कुछ आप बताना चाहिए? उन लोगों ने भी मेरे को बहुत हौसले दिए और हेल्प किए, कॉन्फिडेंस बढ़ाया मेरा भी। हमने देखा है कि आपका इंस्टाग्राम में भी आपके काफी फॉलोअर बढ़ चुके हैं इसके बाद, और अब लोग आपको काफी पसंद कर रहे हैं, तो आगे की क्या प्लानिंग है? एक्टिंग करियर भी आप देखोगे आगे के? मैं मेरा करियर है एक्टिंग भी है और साथ साथ क्रिकेट भी है। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। शम्स, एक सवाल है, इस शो में जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के भी कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? जॉइंट फिल्म्स जो है वहाँ पर एक बार मैं भी अपना इंटरव्यू देने गया था, जहाँ पे उनके भी बहुत अच्छे टैलेंट्स निकल के आए थे। जो उधर उनके भी बच्चे तो बहुत अच्छे टैलेंट्स निकल के आए थे वो साइड से भी। एक ऑडिशन को लेके काफी आगे का जो सीजन 2 होगा, तो ऑडिशन कहाँ लेने वाले आप? ऑडिशन हम लोग नहीं ले गए होटल पे। तो उसको लेके काफी बात हुई कि ऑडिशन होना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का मेन गोल ये है कि हम लोग हर जगह से टैलेंट निकालेंगे, हर जगह से निकालेंगे, इसलिए हम वो नहीं रखना चाहते ताकि हम सारे लोग के ऑडिशन निकाल पाए। आने वाले दिनों में आप कौन से एक्टर और एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? मैं अपना आपके साथ ही काम करना चाहती हूँ, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं। वेरी गुड बेटा, वेरी धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और प्रिया और शम्स को भी धन्यवाद, और नज़मा और भाई वसीम भाई को भी धन्यवाद कि मेरे को यहाँ बुलाए। और हमारा भी मिसेस इंडिया होता है, ये बात बिल्कुल सही है, वो मिसेस के लिए होता है, लेकिन शम्स जो है वो मेरा बेटा है, क्योंकि प्रिया मेरी छोटी बहन है और ये शम्स मेरा बेटा है। तो उस वजह से यहाँ आना तो मेरा बनता ही था, लेकिन इस बच्चे ने जो 11 साल की उम्र में कमाल किया है, इस बच्चे ने जो कर दिखाया है, उसकी सोच थी कि बड़ी मम्मी अपन गली के लोगों को लाएंगे और कुछ ना कुछ टैलेंट दिखाएंगे, और उस समय दिखाया भी। कई बच्चे आए गली से, छोटे छोटे लड़के लड़कियां सब आए, अपनी अपनी उन लोगों ने हुनर दिखाया, और उसी हुनर को लेके शम्स के बहुत सारे और भी सोच है, बहुत सारी प्लान है, वो डिस्कस करता है, बोलता है मुझे बच्चों को, जो हमारी जनरेशन है उसको किसी और जगह लेके जाना है, मैं वो चीज़ देख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें शम्स में जो है उसका अप्रिशिएट करने के लिए तो हमें आना ही था। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक, फेम मीडिया वसीम भाई, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हम हैं गली बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो एपेक्स पर आप देखने जाओगे, स्ट्रीमिंग होगा बहुत जल्द। ये वाकई मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक 11 साल का बच्चा, जो अमूमन 11 साल के बच्चे, जैसे कि कहा अभी अंदर कहा गया कि भाई अमूमन ऐसे 11 साल के बच्चे मोबाइल्स में लगे रहते हैं, इंडोर गेम्स में लगे रहते हैं, और वो सारी क्रियाएं करते हैं जिससे हम बड़े लोग इरिटेट होते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा ऐसा कार्य में जुटा हुआ है जिससे वो कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ आविष्कार करना चाहते हैं। यह अपने आप में एक आविष्कार है, मतलब एक 11 साल की उम्र में ये एक उत्पन्न कर रहा है कुछ नई चीज़, तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी उसने एक नयापन लाया है कि जहाँ पर 3 रियलिटी शो के नाम पर वो ऑडिशन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, डायरेक्ट गली गली में जा कर के घूम करके वो लोगों को चयन कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सर, आगे की क्या प्लानिंग होगी, और क्या आप भी इस रियलिटी शो से जुड़ पाएंगे? सीजन 2 में आपका योगदान होगा कुछ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये इनफैक्ट मैं कहूँगा मेरा सौभाग्य होगा, अगर मुझे जोड़ा जाए तो मेरा सौभाग्य होगा, और ख़ासकर ऐसे शख्सियत से हमको जुड़ना चाहिए। उन बच्चों के लिए क्या नसीहत रहेगी जो आज मोबाइल पे 24 घंटे लगे रहते हैं? गेम की अगर बात बच्चों के लिए नसीहत ये होगी मेरी तरफ से कि अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, ऐसे शम्स राठौड़ को लोग देखें, सीखें
कि हम जो अपना समय ज़ाया करते हैं, अधिकांश समय ज़ाया करते हैं, वो न करके हम ऐसी चीज़ें करें जो सदुपयोग करें और उसका कुछ प्रयोग उसका बड़ा हो। बात करना चाहती हूँ और मैं हैप्पी हूँ, इस शो का मैं पार्ट हूँ, इस शो का मैं डिज़ाइनर हूँ और इस शो का जूरी भी मैं रह चुकी हूँ और बहुत अच्छा लगता है जो इतनी छोटे से बच्चा 11 साल का इतना अच्छा काम किया है, उस शाम्स को देख के और दूसरे बच्चा भी आगे बढ़ेंगे और गॉड ब्लेस शाम्स, कांग्रेचुलेशन ऑल अटेयर टीम, फेम मीडिया और मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए और इस शो का मैं इतना एक अच्छा हिस्सा हूँ और थैंक्स अ लॉट। जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने बहुत अच्छी डायरेक्शन दी बच्चों को, क्या कहना चाहोगे आज के दिन? इस बात की बड़ी प्रसन्नता है हमें कि ये बच्चे ने कुछ हटके सोचा। हटके सोचने का मतलब ये है कि वो स्कूल जाता है, घर से निकल के स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, तब वो देखता है कि मेरे आसपास के इलाके में, मेरे जहाँ वो रहता है वहाँ के लोगों के अंदर इतने टैलेंट है, लेकिन उनको कोई उभारने वाला नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। और उसी दौरान उसको एक अवसर मिला गोवा जाने का, जहाँ उसने देखा कि ऐसा एक रियलिटी शो गोवा के अंदर हुआ है, तो उसने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं भी ऐसा रियलिटी शो करना चाहता हूँ। तो बहुत ही मतलब स्वाभाविक। एज ए मेकअप आर्टिस्ट मैं बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स और फेशियल शो में रेडी कर चुकी हूँ, बट एक टैलेंट शो में, टैलेंट हंट शो में एज ए ब्यूटी पार्टनर जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब मैं ये शो में एज ए मेकअप आर्टिस्ट एंटर हुई तब जाके मुझे पता चला कि अरे ये तो बहुत छोटा बच्चा, 11 साल का बच्चा शम्स राठौड़, जो कि एक अपनी नई सोच लेके आया है टैलेंट शो के लिए, जहाँ पे गली के बॉयज़ लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गली गाइज जो टाइटल दिया हुआ है वो अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि जो गली के बच्चों में टैलेंट है वो उभर के बाहर आएगी। क्या कहना चाहोगे आज के दिन गली गाइज के बारे में? ओके, हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई को। ये एक प्लेटफॉर्म जो है ओपनिंग की है इसने, गली गाइस नाम से जो टाइटल है, और इसमें हम लोग एक एपिसोड के साथ साथ हम लोग वेब सीरीज़ भी प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम लोग और टैलेंट को भी मौका देंगे और कास्टिंग जो है वो करना चाहते हैं हम लोग, जिसमें ये देख रहे हैं आप हमारे इंडियन के जस्टिन बीबर, बहुत सारे लोगों को मौका देना चाहते हो, तो फील फ्री एंड ज्वाइन अस। और हम लोगों की जो वेब सीरीज़ आने वाली है उसमें मौका दिया जाएगा आपको, बस आप जल्द से जल्द आप हमें कनेक्ट कीजिए। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ हम लोग ना एक और एक वेब सीरीज वो कर रहे हैं जो कि 25 एपिसोड की होंगी और आगे गली गाइस के और सीजन बहुत सारे आएंगे और हम लोग एल्बम्स भी बना रहे हैं। जैसे कि हमारी जो आपने प्रिया फिल्म्स के नाम से जो प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग जो है गाने प्रोड्यूस करेंगे, वेब सीरीज़ प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली हमारा जो है कि एक प्लेटफॉर्म जो बना लिया है हमारे भाई ने, इंशाल्लाह बहुत जल्दी तरक्की कर रहे हैं छोटे से अभी से, तो एक प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है। बस हमें कास्टिंग करनी शुरू करनी है और जो हमारा नए टैलेंट है उनको काम देना शुरू करना है। बस आप लोगों का प्यार बना रहे और ऐसे ही ये और तरक्कियाँ करें और बड़े बड़े काम करें कि जिससे और लोगों को भी काम मिले इंडस्ट्री में। थैंक यू। खुशी होती है और सफल भी हुआ तो हमारे बशीम भाई क्या फेम मीडिया और आप सभी की लोगों से इतना आगे बढ़ रहा है, आप लोग के सहयोग के बिना थोड़ी आगे बढ़ता है। आज आप खुश थे, इतना बड़ा लॉन्च हुआ और बड़े पर्दे में आपका बेटा दिखा, कैसे देख रहे हैं आप? वो उस खुशी को तो जाहिर कर ही नहीं सकते कि कैसा लग रहा है। कितनी मुश्किलें आई थी सामने, ये कंसेप्ट जब बताया गया था आपकी बेटे के माध्यम से? जी, हमें तो ऐसे कोई मुश्किलें नहीं आई, जहाँ मेरा बेटा खड़ा रहता वहाँ मेरे को ऐसा लगता हर चीज़ आसान है। आपके बेटे ने लोगों को मौका दे रहा है, जॉइंट फिल्म एकेडमी के लोगों को मौका दिया, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, क्या कहना चाहोगे? जी, मैं बहुत अच्छा लगा है कि मेरे बेटे को मौका मिले और मेरे बेटे के साथ कोई आगे बढ़े, उससे भी ज़्यादा अच्छा मेरे को समय लगेगा। फेम मीडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया वसीम सर, नजमा मैम ने, क्या कहना चाहोगे? जी, फेम मीडिया के हम बड़े आभारी हैं, हम उनको दोनों जन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहिए, अलग अलग शहरों के बच्चों ने यहाँ पे कंटेस्टेंट दिया है, क्या कहना चाहोगे? और सीजन 2 कब आने वाला है? जी, अभी बस अगले महीने में सीजन 2 स्टार्ट होगा। अभी तो आपने एक ट्रेलर देखा है, अभी पूरा तो बाकी है, अब अगले महीने
महीने से आगे हम लोग के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ का कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, अजमेर अभी वापस से चालू हुई है। हर दिन पत्थर तोड़ता है तब उसके लिए नॉर्मल है पत्थर तोड़ना, मगर कोई एकदम सिटी के एकदम नॉर्मल इंसान से पूछोगे पत्थर तोड़ना एक हाथ से तो उसे कितना भारी भरकर काम लगता है, मगर वो भी कुछ सालों तक करते रह गए काम तो उसके लिए भी नॉर्मल होएगा। इसके लिए कहते हैं 96% नर्वसनेस पहले।